नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बंद, मेन गेट पर लगाए गए अयातुल्लाह खामेनेई के पोस्टर और काले झंडे। इमरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद लखनऊ में शिया समुदाय गहरे शोक में डूब गया है। मौलाना कल्बे जवाद की अपील पर 3 दिवसीय शोक का ऐलान किया गया, जिसके चलते बड़े और छोटे इमामबाड़े सहित पुराने लखनऊ के बाजार बंद है। विशेष शोक सभाएं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें खामेनेई के योगदान को याद किया गया। दुबई एयरपोर्ट बंद होने से उड़ानें रद्द, इंदौर के कई नेता उद्योगपति फंसे। पूर्व विधायक ने वीडियो कॉल कर दिखाया खौफनाक मंजर। मध्य पूर्व में बड़े तनाव के बीच दुबई से इंदौर आने वाली फ्लाइट अचानक निरस्त हो गई है। ऐसा होने पर इंदौर के रहने वाले कई बड़े नेता और उद्योगपति वहां फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकांश लोग दुबई में एक बिजनेस मीटिंग और वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। दुबई में ईरान के हमलों से घबराए अमीर लोग मोटी रकम खर्च करके सऊदी से ले रहे फ्लाइट। ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, जिसके कारण अमीर और प्रभावशाली लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रियाद, विशेष रूप से किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोग एग्जिट कर रहे हैं। कई देशों के एयरपोर्ट बंद होने की वजह रियाद को रास्ता बनाया है। अब तक 35 पाकिस्तानियों की मौत। अमेरिकी दूतावासों पर चढ़ाई के बीच जमकर बरसी गोलियां। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची, स्कार्दू, लाहौर और इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन हुए। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास हिंसा भड़क उठी, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इन प्रदर्शनों में अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। 9 सवारियां एक बाइक, जान जोखिम में डालकर मौत का सफर। वीडियो देख चकराया पुलिस का माथा। आपको बता दें, कटनी का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल पर महिला और बच्चों सहित कुल 9 लोगों को बैठाकर ले जाता दिख रहा है। सऊदी में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी अमारको पर ईरान ने किया ड्रोन अटैक। दुबई में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंक अरामको पर ईरान ने अटैक किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अमारको ने ड्रोन हमलों के बाद सोमवार को अपनी रास तनूरा तेल रिफाइनरी बंद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 9.32% बढ़ गई है। खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर में प्रदर्शन पर सख्ती। लाल चौक से स्कूल कॉलेज बंद। ईरान में खामेनेई की मौत के बाद भारत में जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शिया समुदाय के व्यापक प्रदर्शन को देखते हुए शासन ने सड़कों पर अधिक संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। दिल्ली के 3 स्कूलों में बम की सूचना से हड़कंप, बच्चों को तुरंत किया बाहर और तलाशी जारी। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की यहां पर सूचना मिली और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। पुलिस ने सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसरों की सघन तलाशी शुरू कर दी। खामेनेई की हत्या के विरोध में हिंसक प्रदर्शन जारी। पुलिस ने दागे गैस के गोले। श्रीनगर में अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में दूसरे दिन भी बंद रहा और कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इजराइल ईरान वॉर के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। कश्मीर में लगी कई पाबंदियां, स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद। इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके बाद कश्मीर में भी कई पाबंदियां लगी हैं। प्रेमिका को लेकर भाग रहे युवक को गांव वालों ने पकड़ा, जमकर की कुटाई। वैशाली जिले के गोरोल चौक ओवरब्रिज के पास प्रेमिका को लेकर भाग रहे एक युवक और उसके साथी की भीड़ ने पिटाई कर दी। लड़की के परिजनों ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया था। मौके पर सैकड़ों लोग जुट गए और कहासुनी के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ से निकालकर थाने पहुंचाया। युवती को उसके परिजन अपने साथ ले गए। ईरान में अब तक 555 मौतें। अली लारिजानी बोले, ट्रंप ने पूरे इलाके को संकट में डाल दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की बल्कि जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वहीं IRGC ने इसराइल को धमकी दी, अब वहां सायरन की आवाजें कभी बंद नहीं होंगी। सहारनपुर में मुहूर्त से पहले जलाने जा रहा था होलिका। पुलिस ने युवक को रंगे हाथों दबोचा। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में एक युवक ने त्योहार की शांति भंग करने की कोशिश की। आरोपी ने निर्धारित समय से पहले ही होलिका में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क पुलिस और ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।
पश्चिम एरिया में जो हो रहा है वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं, कांग्रेस ने की खामेनेई की मौत की निंदा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद भारतीय विपक्षी दलों और नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया और अस्वीकार्य करार दिया। इसके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा और ओवैसी ने भी इस घटना की निंदा की थी। खामेनेई की मौत पर प्रयागराज में गुस्सा, यूएस और इजराइल के खिलाफ शिया समुदाय ने की नारेबाजी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई की मौत पर प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक में पेंशन लेने गए बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, नोट गिनने से पहले खत्म हुई जिंदगी। हापुड़ में 65 साल के बुजुर्ग की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वे बैंक में पेंशन के पैसे लेने के लिए गए थे और ये घटना बैंक में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर में चल रहा था इंटरनेशनल जू, लाखों के दुर्लभ बंदर और विदेशी तोते बरामद। अहमदाबाद के पोश इलाके नवरंगपुरा से विदेशी जानवरों और पक्षियों की तस्करी और अवैध प्रजनन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है और एक रिहायशी मकान में चल रहे इस मिनी चिड़ियाघर ने न केवल वन्य जीव कानूनों का उल्लंघन किया बल्कि इलाके में खतरनाक बीमारियों के फैलने का जोखिम भी पैदा कर दिया था। प्री वेडिंग शूट के लिए दुबई गया था यूपी का कपल, ईरान युद्ध के चलते फंसे बुर्ज खलीफा पास होटल में कैद। ईरान युद्ध की आहट के बीच उत्तर प्रदेश के चंदौली का एक परिवार दुबई में फंस गया है। प्री वेडिंग शूट के लिए गए इन लोगों की आज वतन वापसी होनी थी, लेकिन बिगड़ते हालात और उड़ानों पर असर के कारण ये लोग बुर्ज खलीफा के पास एक होटल में कैद होकर रह रहे हैं। मिसाइल की आवाजें आ रही हैं। हनीमून मनाने दुबई गए पंजाब के कपल ने बताया खौफनाक मंजर, ईरान इजराइल तनाव के बीच फ्लाइट प्रभावित होने से सरदुलगढ़ का नवविवाहित जोड़ा गुरप्रीत सिंह और रुपिंदर कौर दुबई में फंस गए हैं और शादी के कुछ दिन बाद हनीमून पर गए कपल ने बताया कि मिसाइलों की आवाजें सुनाई देती हैं जिससे डर का माहौल है। उधर मेरठ के कई लोग भी दुबई आबूधाबी में अटके हैं। सभी सुरक्षित है लेकिन परिवारों में चिंता और सरकार से जल्द सुरक्षित वापसी की मांग की गई है। सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। बंगाल में अमित शाह की हुंकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरापुर से परिवर्तन यात्रा शुरू करते ममता बनर्जी और अभिषेक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घुसपैठियों को बाहर निकालने, टीएमसी के गुंडों को सीधा करने का संकल्प लिया। शाह ने ममता सरकार पर घोटाले, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण का आरोप लगाया। उन्होंने मदरसा फंडिंग के पर सवाल उठाते हुए बंगाल के बढ़ते कर्ज और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते हैं जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।